अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से 2-3 अपडेट आई हैं। एक ये कि जो ड्राफ्टिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, क्योंकि बीच में खबरें आई थी कि शायद दुबई या कुछ ये खबरें भी आई कि पीएसएल के कुछ मैचेस इंग्लैंड में खेल लेते हैं ताकि वहाँ के स्पॉन्सर्स मिल पाएँ। उस हवाले से क्या फ़ैसला हुआ है। नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खिलाड़ियों की रिटेंशन की कौन सी फ्रेंचाइज कौन कौन से क्रिकेटर रख रही है, कौन कौन से छोड़ रही है, उस पर। और तीसरी बात कि ये क्यों अहम है ये एडिशन पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि इसके बाद सब कुछ स्क्रैच से शुरू होगा। यानी कोयटा, लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स या जितने भी ये पेशावर ज़ल्मी है, ये सब जो हैं इनके 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुके होंगे इस ऑडिशन के बाद। उसके बाद 2 नई टीमें ऐड ऑन होंगी, 8 टीमें बन जाएंगी। फिर ये जो टीमें हैं लाइक कोयटा, इस्लामाबाद जो मैंने आपको बताई हैं, ये इन्हीं मालकान के पास रहेंगी या कोई और भी ले सकता है। ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ें स्क्रैच से शुरू होंगी। इससे क्या मुराद है, इससे एक छोटी सी करके बताता हूँ, फिर डिटेल में भी बताऊंगा। मिसाल के तौर पे पेशावर ज़ल्मी से ही बाबर आजम खेल रहे हैं, लाहौर कलंदर से नसीम शाहीन अफरीदी हैं, और रिजवान मुल्तान सुल्तान के साथ हैं। तो ये सब ओपन हो जाएंगे, फिर कोई भी फ्रेंचाइज किसी भी क्रिकेटर को ले सकती है आफ्टर दिस ऑडिशन। इसलिए ये बहुत अहम है। अब दोस्तों सबसे पहले आते हैं कि ड्राफ्टिंग। दोस्तों एक जो मीटिंग हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज के बीच में, उसमें ये बात थ्रो की गई, नॉट ऑन सीरियस नोट बट थ्रो ज़रूर की गई कि क्यों ना ड्राफ्टिंग हम भी कहीं और रख लेते हैं। जैसे आईपीएल की ड्राफ्टिंग सऊदी अरब में हुई, मगर वो एक डिफरेंट टाइप की ड्राफ्टिंग थी, यानी उसकी एक अलग माइलेज उनको मिली। इस वजह थी कि आईपीएल वर्ल्ड बेस्ट लीग है, और दूसरा सऊदी जो क्रिकेट एसोसिएशन या फेडरेशन कह लीजिए, उनकी तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया कि ये हमारे यहाँ क्रिकेट को उभारने में काफ़ी काम आएगा, ये ड्राफ्टिंग है, ये हमारे लिए एक अहम संग मील हो सकता है। इसके अलावा सऊदीया भी दुबई की तरह एक लीग कराने के लिए सोचा विचार कर रहा है, अगरचे इसको 2-4-5 साल लग सकते हैं, बट उन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फिल वक्त वो काम कर रही हैं। तो इसलिए सऊदीया भी इंटरेस्टेड था और इंडियन भी इंटरेस्टेड थे, वहाँ के लोकल स्पॉन्सर भी उन्होंने पकड़े जो कि आईपीएल के साथ जुड़ गए हैं। तो ये एक ख्याल आया कि पाकिस्तान सुपर लीग को भी अपनी के ड्राफ्टिंग, उनकी ऑक्शन होती है, हमारी ड्राफ्टिंग होती है कि हम बाहर कर लें कहीं पे। तो ड्राफ्टिंग में से खिलाड़ी चुने जाते हैं, पैसे पहले से तय होते हैं क्या क्या होंगे, बट ऑक्शन में ऑफकोर्स पैसे नीलामी होती है, खिलाड़ियों का रेट लगता है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो एक बार हल्का सा डिस्कस में हुआ था कि क्यों ना दुबई में रख लिया जाए, बट वो ख़त्म हो गया। अब 11 जनवरी को होना है, अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल वेन्यू अनाउंस नहीं हुआ, मगर सोर्सेज कोटेड ये तय पा चुका है कि पाकिस्तान में होगी और मोस्ट प्रोबेबली कराची में होगी। ये जो ड्राफ्टिंग है ये कराची में होगी इस बार, बट फाइनल अनाउंसमेंट ऑफ कोर्स इसका होना बाकी, बट पाकिस्तान से बाहर नहीं होने वाली है। उसकी मेन वजह है कि इतना पैसा नहीं है कि बाहर की जाए, और फिर किस वजह से की जाए। मतलब आईपीएल का तो ये था ना, उनको लोकल स्पॉन्सर वहाँ का मिला हुआ था। सऊदी हुकूमत, सऊदी जो खेलों से जुड़ी हुई फेडरेशन है उनकी, वो भी चाह रही थी कि इंडियन यहाँ पर आएँ। उनको भी मतलब एक दो तरफा एक्चुअल में वो था मेल जोल, बट यहाँ पर दुबई इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उनकी अपनी लीग होती है, और पाकिस्तान क्यों करवाए वहाँ पे जाकर, एक एक्स्ट्रा मनी क्यों वहाँ पे खर्च करे, जबकि उनको वहाँ से कुछ खास स्पॉन्सर तो मिल नहीं रहा है। तो इसलिए ये तय पाया है, और दिसंबर के आखिरी वीक में या जनवरी के स्टार्ट के अंदर रिटेंशन भी अनाउंस हो जाएगी। अगरचे न्यू जो क्रिकेटर्स की लिस्ट है वो आज शायद आप व्लॉग देख रहे हो तब तक आ चुकी होगी, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज जारी कर रहा है। बट पॉइंट इस के ये जो एडिशन ख़त्म होगा उसके बाद, आपको याद है कई बार डिस्कस हुआ कि 2 टीमें और ऐड होनी है, 2 टीमें और ऐड होनी है। वो इसलिए ऐड नहीं हो रही थी कि तमाम जो फ्रेंचाइजीज थी उनके साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। अगेन जो टाइटल स्पॉन्सर है HBL PSL का कहलाता है, उसके साथ भी 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर कौन सा टाइटल स्पॉन्सर आता है, HBL ही साथ जुड़ता है या नहीं जुड़ता, वो चीज़ें सब भी तय होनी है। बट पॉइंट इस के 2 टीमें इसलिए ऐड ऑन नहीं हो रही थी कि बाकी फ्रेंचाइजीज के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो ये 10 साल का था, उसमें ये चीज़ भी थी कि और फेडरेशन और कोई और फ्रेंचाइज इसमें ऐड ऑन नहीं होगी, इसलिए 2 और ऐड नहीं हो रही थी। और अब 10 के बाद, यानी जो अब एडिशन होना है वो लास्ट एडिशन होना है, और उसके बाद जाके आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, ये इस ऑडिशन के अंदर एक फ्रेंचाइजीज के हद तक एक डर ज़रूर है कि अगर ये ब्रेक इवन तक भी आ जाए तो उनके लिए जीत होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, फ्रेंचाइजीज के लिए भी। एक तो स्पॉन्सर्स बहुत तगड़े नहीं है, दूसरा ये कि इस बार आईपीएल के पैरेलल है। आप एक तरफ देखें, आईपीएल के पैरेलल चलने में ये फ़ायदा आपको ज़रूर मिल जाएगा कि जो खिलाड़ी आईपीएल में मुंतखब नहीं हुए और वहाँ पर कमेंट्री में भी ना जाएँ, और वो वहाँ पे कमेंट्री में भी ना जाएं, फिर पीएसएल के लिए अवेलेबल होने कम से कम अच्छे चेहरे ज़रूर मिल जाएंगे। मगर नुकसान ये होगा कि डिजिटल आई बॉल्स कम होंगी जिनको रख कर आप स्पॉन्सर्स की तरफ जाते हैं कि देखिए जी हमारे पीएसएल को इतने लोग देखते हैं, तो वो वाला काम कम हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप इंडिया से भी आती है, बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप ओवरसीज से आती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंडियंस और बाकी हो। तो फिर आईपीएल चल रहा होगा तो ऑफकोर्स वो अपनी लीग देखेंगे, पीएसएल क्यों देखेंगे।
तो ये एक फ़र्क ज़रूर आएगा, खासकर लाइव इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। जो लाइव जिन्होंने ब्रॉडकास्टिंग करनी होगी उनको भी नुकसान होगा, इसलिए पैसे के रेट भी कम मिलेगा। और फिर वो जो एक ग्राफ बनता है जिसको दिखाकर आप अगले साल के लिए अपने स्पॉन्सर्स पकड़ते हैं, उसमें भी मतलब बज़ाहिर फिल वक्त लग रहा है कि डर लग रहा है कि शायद मामला ख़राब हो सकता है। और अगर ब्रेक इवन पे भी आता है तो ठीक है, क्योंकि पिछले साल जो PSL हुई वो किसी तरह से भी कामयाब PSL नहीं थी। ना फैंस अट्रैक्ट हुए, ना ही डिजिटल आई बॉल्स उसके ज़्यादा अच्छे थे, ना ही क्रिकेटर्स फॉरेन कैटेगरी के उसमें ज़्यादा अच्छे शामिल हुए थे। तो ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजीज दोनों के लिए परेशान कुन ज़रूर रहा है। इस साल एक तरफ राहत की बात है कि शायद बेहतर चेहरे ज़रूर मिल जाएं, मगर फैंस क्या उतने आ पाएंगे, नंबर 1 क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो चुकी होगी। उसमें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस क्या रहती है वो बहुत मैटर करता है। अगर पाकिस्तान की ज़रा अच्छी रही तो उन्होंने अपने ही हीरोज़ को देखने के लिए लोग ऑफकोर्स आएंगे, बट अगर खुदा ना खास्ता अच्छी ना हुई तो उसका इम्पैक्ट PSL के ऊपर लाजमी होगा। और नंबर 2 दोस्तों, एक ख़ास चीज़ कि ये लास्ट एडिशन है जो कॉन्ट्रैक्ट हुए जितने भी फ्रेंचाइजीज़ के। हर फ्रेंचाइजीज़ ने अपने कुछ क्रिकेटर्स जोड़ के रखे, जैसे शाहीन अफरीदी, फ़खर जमान लाहौर कलंदर, हारिस रऊफ लाहौर कलंदर्स ने जोड़ के रखा, सरफराज अहमद को कोयटा ने जोड़ के रखा, सेम मतलब कराची किंग्स ने बहुत से क्रिकेटर्स को अपने साथ जोड़ के रखा है। बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शादाब हैं उनके साथ, फ़हीम अशरफ, आसिफ अली, हसन अली, ये सब जो है, हसन अली शुरू में पेशावर के साथ भी थे, बट जो क्रिकेटर्स बेसिकली उनके साथ जुड़े थे वो सब के सब स्क्रैच से। अभी तो है ना रिटेंशन रखनी पड़ती है कि आप इतने क्रिकेटर रिटेन कर सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं, वो ड्राफ्टिंग में आएंगे, फिर कोई भी उनको चुन सकता है। मगर वो काम खत्म हो जाएगा, फिर तमाम फ्रेंचाइजीज को स्क्रैच यानी ज़ीरो से अपने तमाम क्रिकेटर्स चुनने पड़ेंगे। ये आफ्टर दिस एडिशन, नंबर 1। नंबर 2, ये फ्रेंचाइजी ने जो बाई किया, जैसे कोटा ग्लैडिएटर ने 11 करोड़ में खरीदा था, मुल्तान सुल्तान ने 53 करोड़ में या 55 करोड़ में खरीदा था अपनी फ्रेंचाइज को, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया इस एडिशन के बाद। मतलब ये लास्ट एडिशन होगा, 10th वाला जो होगा। उसके बाद हर फ्रेंचाइजीज ऑनर को दोबारा से ऑनरशिप गेन करनी पड़ेगी फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसके लिए जो बज़ाहिर मैकेनिज़्म अभी तक समझ में आ रहा है वो ये है कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट से वैल्यू लगाई जाएगी कि कोटा ग्लैडिएटर की क्या वैल्यू है, लाहौर कलंदर की क्या है, पेशावर ज़ल्मी की क्या है, इन सब की एवेल्यूएट किया जाएगा, इनकी वैल्यू क्या है, उसके मुताबिक कीमत रखी जाएगी कि अगर अब किसी ने इसकी ऑनरशिप लेनी है तो एवरेज प्राइस ये बनती है, और जो ऑनर हैं ऑलरेडी उनका पहला हक होगा कि वो ले सकते हैं। अगर कोई कहेगा कि नहीं ये मेरी के पहुंच से दूर है, पेशावर ज़ल्मी वाला कह दे कि नहीं ये बहुत महंगी बन रही है, मैं नहीं लेना चाहता, तो वो नहीं ले, वो फिर कोई और उनकी ऑनरशिप ले सकता है। तो ओपन हो, वो फिर फ्रेंचाइज हो ओपन टू बिड हो जाएगी, वो कोई और भी बाई कर सकता है, बट फिर फर्स्ट प्रायोरिटी उस मालिक को मिल जाएगी, ऑनर जो ऑलरेडी होगा कि आप दोबारा खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। बट सब कुछ स्क्रैच से होगा आफ्टर दिस एडिशन। तो ये बड़ा खास एडिशन है। और इसके बाद सूरत हाल भी, क्योंकि जैसे ही PSL खत्म हुआ सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, फिर स्क्रैच से शुरू होगा, नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तमाम मामला तो उसके मुताबिक देखे जाएंगे। क्योंकि इस एडिशन के ख़त्म होने के बाद नया जो 11th एडिशन होगा उस बीच में कोई ज़्यादा वक्त है नहीं, क्योंकि ये एडिशन ऑलरेडी लेट हो रहा है। तो दूसरा वैसे रूटीन में हम फेब में कराते हैं, चूँकि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है इसलिए ये फेब में नहीं हो रहा, जबकि अगला एडिशन बज़ाहिर फेब में ही होगा। ऑफकोर्स उसके शेड्यूल वगैरह आना सब तो बात की बातें जब ये एडिशन हो जाएगा, बट मतलब इसी में फेब मार्च में ही होता है, तो उस बीच में ज़्यादा टाइम नहीं होगा, फिर सब प्रोसेस उसके साथ शुरू हो जाएगा। तो ये सारे मामला हैं। और रोटेंशन लिस्ट का सबको इंतज़ार है कि कौन सी फ्रेंचाइज किस क्रिकेटर को रखना चाह रही हो। दूसरा फिर क्रिकेटर्स की कैटेगरी भी आना बाकी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर साल PSL शुरू होने से पहले कैटेगरी देता है कि कौन सा क्रिकेटर उनके मुताबिक किस कैटेगरी में फॉल करता है, और फिर जो फॉरेन क्रिकेटर्स होंगे वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, ताकि उसके बाद ड्राफ्टिंग का अमल शुरू हो पाएगा। तो वो लिस्ट भी अभी आना शुरू है, जो मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ क्रिकेटर्स की लिस्ट भी आएगी, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है जो देखने वाली होगी। इसके ऊपर बात अलग ज़रूर करेंगे। तो इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।